नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 68 और आज की तिथि हमारी 16 दिसंबर 2020। विषय है हमारा हिंदी के अंतर्गत व्याकरण, और व्याकरण में भी एक विधा है जिसका नाम है रस। और रस की ये 5वीं वर्कशीट है। कक्षा 10 विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक लिखेंगे। इससे पहले हमने बच्चों रस की परिभाषा, रस के अंग, भाव और श्रृंगार और करुण रस का में जाना। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये हमने पहले इसके वो अंग पढ़े। फिर हमने श्रृंगार रस पढ़ा। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? संयोग और वियोग और करुण रस। ठीक है, इन रसों तक हम पहले से जान चुके हैं। अब अगले रस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम शेष रसों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। अब अगला हमारा जो आ रहा है वो वीर रस है। वीर का मतलब उत्साह। इसका स्थायी भाव है उत्साह। उत्साह में मतलब जोश आ जाता है। जब भी व्यक्ति कविता पढ़ता है तो उसमें जोश आ जाता है। जब काव्य में उमंग, उत्साह, पराक्रम से संबंधित भाव का उल्लेख होता है तब वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, मैं सत्य कहता हूँ, सखी सुकुमार न मान मुझे। यानी मैं सही कह रहा हूँ, मेरे को छोटा बच्चा मत समझना, जोश आ रहा है। क्या हो रहा है? यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कि मेरे को छोटा बच्चा मत मानिए, मैं यमराज से भी युद्ध करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो इसमें जोश आ रहा है। जोश आने के साथ कारण इसमें वीर रस है और वीरता की भावना उसके अंतर्गत उद्बुद्ध हो रही है, निकल रही है कि वो अपने आप को एक वीर योद्धा की तरह प्रस्तुत कर रहा है। नंबर 2 हमारे यहाँ हास्य रस। हास्य का मतलब होता है हंसी। कोई ऐसी घटना को सुन करके जिसमें हंसी आए, जैसे कोई छोटा बच्चा बड़े को चैलेंज कर रहा हो, या कोई ऐसी घटना हो जिसमें कोई छोटी मोटी हास्य व्यंग्य हो कि जिसमें सिर्फ आए। तो इसकी इसने व्याख्या ही दी है ओनली, सिर्फ इसमें कोई उदाहरण नहीं दिया। हास्य रस किसी वस्तु या व्यक्ति की घटनाओं और भावनाओं से संबंधित काव्य को पढ़ने से उत्पन्न रस को हास्य रस कहते हैं। स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव भी हंसी है। हास्य का स्थायी भाव भी हंसी है। और यहाँ से जब कोई व्यक्ति को, जैसे छोटा व्यक्ति को, इसे बड़े को चैलेंज करे, और या फिर कोई ऐसी घटना बड़ा आदमी कोई ऐसी छोटी मोटी घटना घट दे कि वो हंसी का पात्र बन जाए, तो उस सभी को ध्यान में रख करके यहाँ पर वो होगा, यहाँ पर हास्य रस होगा। दूसरा है रौद्र। रौद्र का मतलब गुस्सा आ जाए, जिसमें जिस काव्य या रचना को पढ़कर, सुनकर को हृदय में क्रोध की भावना उत्पन्न हो, गुस्सा आ जाए, वहाँ पर रौद्र रस होता है। इस प्रकार की रचनाओं में उत्प्रेरण संबंधित विवरण होता है। उत्प्रेरण ये जो उसको पैदा करता है। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अब देखिए, इसका एक उदाहरण दिया, श्री कृष्ण ने सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। ये उसके समय की बात है जब युद्ध का मैदान में 18 दिन का जो महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उस समय वो उनको कहने लगे। तो जब वो कह रहे थे तो अर्जुन को क्या लगा, देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अब सील अपना भूल करके करतल युग्ल मसलने लगे। यानी जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध, अर्जुन अपने धनुष उठाओ, इस संसार में ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी का बहन है, सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तब ऐसे में देख करके अर्जुन को क्रोध आता है और अर्जुन क्या करता है, अब सील अपना भूल कर, सील यानी स्वभाव, जो उनका सील स्वभाव था, शांत स्वभाव था, उसको वो भूल गए और करतल युग्न, करतल यानी हाथों के, युग्ल यानी दोनों हाथों को मसलने लगे, मलने लगे, रगड़ने लगे। बस अब जोश आ गया उनमें। तीसरा हमने पढ़ चुके हैं। और शांत रस के बारे में, जब काव्य की रचना जिससे श्रोता के मन में निर्वेद भाव उत्पन्न हो। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, यानी शांत, जब कोई एकदम आदमी सुन करके सुकून से रहे, कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं, ग्लानि नहीं, तो वो शांत रस होता है। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बुद्ध विनसी जाए झल में, गर्भ करे क्यों। कि एक मनुष्य को जब कोई सीख देता है, यहाँ पर सीख दी है, मन रे तन कागज का पुतला, ही मन, अपने आप को समझ, ये जो हमारा शरीर है वो कागज के पुतले के समान है। जैसे कागज के पुतले को कोई फूंक दे करके उड़ा सकता है, वैसे ही जब कोई भगवान अपनी आंधी चलाएगा या भगवान ऐसा कोई कर्तव्य करेगा तो हम तुरंत उठ जाएंगे इस दुनिया से। लगी बुद्ध विनसी जाए, लगी बुद्ध यानी बूंद लगते ही विनाश हो जाए। जैसे मिट्टी का मकान बनाते हैं या बच्चे घरौंदे बनाते हैं मिट्टी के,
उसमें बूंद लगते वो बिखर जाते हैं, वैसे ही इसमें बूंद लगते ही विनाश जाएगा। झर में गर्भ न करे कोई, क्षण में यानी जग में, यहाँ पर जग यानी संसार है, संसार में कोई गर्व ना करे, क्योंकि ये बूंद लगने के बाद तत्काल जैसे मिट्टी कागज पे लगती है वो गल जाता है, उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर तुरंत गल जाता है। ये शांत रस है, इसमें ना कोई हंसी हो रही है ना कोई रो रहा है। भयानक रस, जहाँ पर भयानक वस्तुओं को देखकर भय उत्पन्न करने करने वाले दृश्यों घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय, जहाँ पर किसी चीज़ को देख करके डर लगे, जैसे रात को सर सर की आवाज़ आ रही है तो हमें लगेगा कि अब तक कोई भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, या फिर जंगल में किसी शेर की आवाज़ हो या और कुछ हो, या कोई ऐसा करे, कोई विभिन्न प्रकार की गतिविधि ऐसी हो जिसमें डर लगे, तो वहाँ पर भयानक रस होता है कि अब तो कुछ ना कुछ होगा। अब भयानक रस का एक उदाहरण दिया है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जाल जालों सी, चली आ रही फेन उगाती फन फैलाए व्याल सी। अब उसने भयंकर रस का वर्णन किया गया नदी के बारे में, सिंधु नदी का वर्णन किया, और भयंकर उसका विकराल रूप कैसा है वो देख लीजिए। गरजती सिंधु, गरजती यानी सिंह की तरह गर्जना करती हुई सिंधु नदी, लहरती कुटिल काल से, लहराती हुई, कुटिल यानी टेढ़ी, काल यानी समय या मृत्यु के समान, के जालों से, जाल के समान, मृत्यु के जाल के समान टेढ़ी मेढ़ी घूमती हुई सिंधु नदी आ रही है। और वो क्या ला रही सर में, चली आ रही, और चल कर के आ रही है। फैन, फैन यानी उसमें जो झाग, उंगलियां फन फैलाए, झाल, झाग रूपी उंगलियां फैलाए, जैसे सांप होता है, सांप की जेब बाहर निकल होती है, उसके फन फैलाए होते हैं, उसी प्रकार वो फन फैलाए। व्याल सी, व्याल यानी काल या व्याल या जहर के समान, इस प्रकार से वो आ रही है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पत्र के प्रश्न उत्तर आ रहे हैं। वीरस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए कार्यपत्रक में दिए गए उदाहरण से अलग। अब यहाँ पर बेटा इस कार्यपत्रक में हमारी जो वर्कशीट में, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी गाइड या किसी से लेना पड़ेगा कि वीरस कहाँ होता है, जहाँ पर जोश की बात की जाए, जैसे अभी अर्जुन की बात सुन करके उनको जोश आ गया, तो ऐसे उदाहरण आपको किसी दूसरे पुस्तक से लेना है। वीर रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। ये तो बेटा दोनों क्वेश्चन कंटिन्यू आ गए। हास्य रस कहाँ होता है, उदाहरण दीजिए। और हंसी कहाँ पर आती है, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। और रौद्र रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। यानी गुस्सा कहाँ पर आता है, उसका एक उदाहरण देना है। शांत रस कहाँ होता है, एक उदाहरण दीजिए। कि शांत रस कैसे होता है, कहाँ होता है, उसका एक उदाहरण देना है। गतिविधि वात्सल्य और भक्ति रस के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके बारे में अपने अध्यापक से बात कीजिए। वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये दो रस ऐसे हैं बेटा जिससे भगवान श्री कृष्ण को देख करके वो भक्ति रस तो वो है जिसमें भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है आदमी, और उसमें एक नया रस आता है कि सब कुछ शुद्ध बुद्ध होकर के उसके प्रति वो कुछ गाने लगे और भगवान को ही सब कुछ समझने लगे। वहाँ पर भक्ति और वात्सल्य होता है, जैसे माँ और पिता का जो बच्चे के प्रति प्यार होता है वही है। जैसे वो नहीं, जो एक कविता, एक पद्य था कि माँ मैं नहीं माखन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माँ मैं नहीं माखन खायो, मोसो कहत चोर को लीन्यो। यानी बलदाऊ भैया उसको खिजा रहे हैं कि तेरे को तो मोल का लिया हुआ है और मक्खन चोर मैं नहीं हूँ, माँ मेरे बाल सखा है, ऐसा कुछ वो जो रस है वो वात्सल्य रस। और भक्ति रस जो मीरा कहती है, मेथरो तो गिरधर नागर और दूसरो ना कोई, ये इस प्रकार की जो रस है वो भक्ति रस से संबंधित है। तो आज हमारा रस से संबंधित जो चैप्टर हुआ वो पूरा हुआ, और आशा करता हूँ आपको जल्दी समझ में आया होगा और आप इसके संदर्भ में कुछ जानकारी इकट्ठी करके लिखेंगे।